अंजलि और वर्षा नाम की दो बहनें थीं। वैसे तो दिखने में दोनों ही सुंदर थी, लेकिन अंजलि थोड़ी सी सादी थी और वर्षा नए जमाने की मॉडर्न लड़की। अंजलि जहां कम बात किया करती थी, वहीं वर्षा काफी बातूनी और अपनी बातों से सबका दिल भी जीत लेती थी। दोनों बहनों की उम्र में ज्यादा फर्क भी नहीं था। अंजलि और वर्षा के पापा रामेश्वर और माँ कंचन जी अब उनके लिए लड़का ढूंढने में लगे हुए थे। तभी एक दिन कंचन के पास उसकी सहेली का फोन आता है। कंचन, जानती हो, मेरी बहन का बेटा है। उसने तुम्हारी छोटी बेटी वर्षा को देखा था और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन पहले तो मेरी बड़ी बेटी अंजलि की शादी होगी ना। 1 साल बड़ी है वो वर्षा से। पहले वर्षा की शादी कैसे कर दूं? अरे शादी बाद में कर देना, लेकिन अगर सामने से चलकर रिश्ता आ रहा है तो बात पक्की करने में क्या बुराई है। इस बीच में अंजलि के लिए भी कोई लड़का मिल जाएगा। दोनों बेटियों की एक साथ शादी करवा देना। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। रिश्ता पक्का करने में बुराई क्या है। तुम लड़के को कल ही हमारे घर भेज देना। अगले दिन। अरे आओ आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम अनिकेत है। मैंने आपकी छोटी बेटी वर्षा को अभी कुछ दिन पहले ही एक शादी में देखा था और इसलिए अपनी मौसी से कहकर आपके घर मैसेज भिजवाया। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हम तो चाहते थे कि पहले अंजलि की शादी हो जाए, लेकिन ठीक है, तुम्हारी और वर्षा की सगाई कर देंगे और बाद में अंजलि के लिए रिश्ता मिलते ही दोनों की शादी। क्या आपकी एक और बेटी है? हाँ हाँ, देखो ये है हमारी बड़ी बेटी अंजलि। नमस्ते अंजलि जी, आपको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वैसे वर्षा से तो मैं मिल चुका हूँ। मेरा मतलब बस हल्की फुल्की बातचीत हुई थी हमारी। हाँ, मैं भी तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे याद है उस शादी में हम मिले थे ना। तो अनिकेत बेटा, क्या हम तुम्हारा और वर्षा का रिश्ता पक्का समझे? तुम बताओ, तुम्हें क्या कहना है? मम्मी पापा, मुझे तो अनिकेत पहले से ही बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल कहो, क्या बात है? वो क्या है ना अंकल जी, मुझे आपकी बड़ी बेटी अंजलि पसंद है। देखिए, वैसे तो मैं रिश्ता वर्षा के लिए लेकर आया था, लेकिन अंजलि की सादगी और उसके कम बोलने की आदत मेरे दिल को भा गई। क्या मैं आपकी बड़ी बेटी अंजलि के साथ शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। हम तो पहले अंजलि का ही रिश्ता करना चाहते थे। ये तो और भी अच्छा हो गया। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो गया। लेकिन मम्मी, मुझे अनिकेत बहुत पसंद है। माफ़ करना वर्षा, मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद अंजलि की शादी अनिकेत के साथ करवा दी जाती है, लेकिन वर्षा इस बात से नाराज हो जाती है और वो मन ही मन ये बात ठान लेती है कि अंजलि की शादीशुदा लाइफ वो खराब करके ही रहेगी। वो अंजलि से नफरत करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद। अरे वर्षा बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए अंजलि और अनिकेत के घर चली जाओगी? वो क्या है ना, अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों पापा, क्या हुआ आपकी लाडली बेटी को, और मैं वहां क्यों जाऊं? अरे बेटा, अंजलि को कुछ दिनों से बुखार है। अनिकेत को खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो ना, उसकी सास भी कितनी बुजुर्ग है। तो कुछ दिनों के लिए तुम वहां चली जाओ बेटा। यही अच्छा मौका है जब मैं अनिकेत को अपनी तरफ खींच सकती हूँ। मुझे तो वहां जाना ही चाहिए। ठीक है मम्मी पापा, मैं चली जाऊंगी अंजलि के घर। कुछ दिन वहां रहकर उसके घर की काम कर दिया करूंगी। कोई ना, बहन ही तो है मेरी। अंजलि के घर। अरे क्या बात है वर्षा, आ गई तुम? चलो अच्छा हुआ। अपनी बहन का ख्याल रखो। देखो ना, कितने दिन हो गए, बुखार उतर ही नहीं रहा। आप चिंता क्यों करते हैं जीजू, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगले दिन सुबह के वक्त। जीजू, ये देखिए आपकी फेवरेट कॉफी और आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। वैसे कुछ भी कहो, तुम काफी मॉडर्न चीजें बनाती हो। तुम्हें पुराने टाइप की चीजें कुक करने का शौक नहीं है ना? पुराने टाइप की चीजें तो अंजलि बहुत बना लेती है। अब आप तो जानती ही हैं, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, इसलिए ये मॉडर्न डिशेस बनाने का शौक है मुझे। क्या बताऊँ यार, मुझे भी ना ये सारा मॉडर्न खाना बहुत पसंद है। देसी खाने से मुझे थोड़ी एलर्जी है, लेकिन अंजलि कभी बनाती ही नहीं, क्या कर सकते हैं।
अब आपको ना अंजलि का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ कर दूंगी। कुछ दिनों के बाद। अरे वाह वर्षा, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल ना कुछ भी कहो बहुत अलग है। मैं आपकी बीवी अंजलि की तरह थोड़ी ना हूँ जो सारा दिन बहन जी की तरह सूट और साड़ी पहनकर घूमती रहूं। मैं तो आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की हूँ। वैसे सच बताऊं यार, मुझे ना तुमसे ही शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों की बीवियां भी तुम्हारी तरह मॉडर्न बन के रहती हैं। अब मैंने तो हाँ कर दी थी, लेकिन आपको ही मेरी सीधी सादी बहन पसंद आ गई, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। छोड़ो अनिकेत, अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। एक दिन अंजलि के कमरे में। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा ही कमरा है। ये आप क्या कह रहे हैं अनिकेत? ये वर्षा का नहीं, हमारा कमरा है। अरे पर वर्षा भी तो हमारी अपनी ही है ना। और क्या है ये अंजलि, कितने दिनों से बीमार हो तुम? हमारी नई नई शादी हुई है और एक तुम हो, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, और वैसे भी अब तो मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो चुकी है। जीजू, वैसे ये फैसला तो आपको पहले ही सोच समझ कर लेना चाहिए था। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर आपने मेरी बहन से शादी कर ली। लगता है तुम सही कहती हो, तुम्हारे जैसी मॉडर्न और मस्त लड़की को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, और वो भी मेरे सामने? कुछ दिनों के बाद। देखो वर्षा, मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है, तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। नहीं, वर्षा कहीं नहीं जाएगी, अब वो यहीं रहेगी। क्या मतलब यहाँ रहेगी? ये मेरा ससुराल है, मेरा घर है, वर्षा को तो वापस जाना ही होगा ना। देखो अंजलि, अब अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो। क्या मतलब? अनिकेत, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझाती हूँ। देखो, जब मेरी शादी अनिकेत से होने वाली थी तो तुमने अनिकेत को मुझसे छीन लिया और मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। अब अनिकेत मेरे साथ रहना चाहते। पर ये कैसे हो सकता है? अब ये हो चुका है। मैं वर्षा को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। तुम चाहो तो ये घर छोड़कर जा सकती हो। और कहाँ जाऊंगी मैं? चलो ठीक है, मैं तुम पर इतनी दया तो कर ही सकती हूँ। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो, लेकिन देखो, अनिकेत के इस रूम पर, इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा और तुम इस घर में काम करोगी नौकरानी की तरह। अनिकेत, अब कुछ कहिए ना, मैं पत्नी हूँ आपकी। जो वर्षा ने कह दिया वही होगा। आज से तुम वो बाहर वाले कमरे में रहोगी और घर का सारा काम करोगी, और वर्षा यहाँ मेरे साथ। कुछ दिनों के बाद। वर्षा बीबी, उठ जाओ ना, देखो 9 बज चुके हैं। जब तक बैठने नहीं मिलती मेरी आंखें नहीं खुलती। ओके बेबी, अभी तुम्हारे लिए चाय मंगाता हूँ। अंजलि, जल्दी से वर्षा के लिए चाय बना कर लाओ। अंजलि चाय लेकर अनिकेत के कमरे में पहुंचती है और अनिकेत और वर्षा को एक दूसरे के साथ देखती है। कैसी छोटी बहन हो तुम, मेरे ही पति के साथ, मेरे ही बिस्तर पर, मेरे घर में इस तरह की हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? देखो, नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, वरना इस घर से निकालकर बाहर कर दूंगी, समझी? जाओ यहां से। अपने पति और छोटी बहन की बेइज्जती से परेशान होकर अंजलि घर छोड़कर चली जाती है। कुछ महीनों के बाद अनिकेत की माँ उसके घर रहने आती है। अरे वाह बेटा, शादी तो तुमने अंजलि के साथ की और अब घर बसा लिया इस साली के साथ। कमाल के हो तुम। क्या करता माँ, वो अंजलि इतनी बोरिंग और अजीब टाइप की लड़की थी, जीना मुश्किल हो गया था मेरा उसके साथ, और जब देखो तब बीमार पड़ी रहती थी। हाँ, वैसे तो अच्छा ही किया, हमें भी घर में बीमार बहू नहीं चाहिए थी। लेकिन एक बात तो बता बेटा, खुशखबरी कब सुना रहा है? क्या बताऊँ माँ, बहुत कोशिशों के बाद भी वर्षा प्रेग्नेंट नहीं हुई, डॉक्टर को भी दिखाया था। अरे ये क्या कह रहा है तू? सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी कुछ नहीं कह सकते माँ, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। 6 महीने के बाद। वर्षा बहू,
एक तो तुम जबरदस्ती इस घर में घुसकर मेरे बेटे की बीवी बन गई, अब तुमसे एक बच्चा भी पैदा नहीं किया जा रहा। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? बहुत कोशिश की, लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे तो मैं तुझे घर में बिठा कर क्यों रखूं? मुझे तो जल्दी से अपने पोते का मुंह देखना है। वैसे वर्षा माँ सही तो कह रही है। मैंने तुम्हारी बहन को इस घर से निकाल कर तुमसे शादी की, लेकिन क्या मिला मुझे? हाँ निकेत, ये तुम मुझसे कैसी बात कर रहे हो? तुम तो मुझे बहुत पसंद करती हो ना, तुम्हें तो मेरी जैसी मॉडर्न बीवी चाहिए थी। अब मॉडर्न बीवी का जिंदगी भर अचार थोड़ी ना डालूंगा, बच्चे भी तो चाहिए ना। तुम मुझे एक बच्चा भी पैदा करके नहीं दे सकती। तुम कितना बदल गए हो अनिकेत, एक बच्चे के लिए तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? अरे चुप कर, अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो इस घर से चलती बन। तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, और वैसे भी तेरी कौन सी अनिकेत से शादी हुई है? जबरदस्ती तो रह रही है। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं अनिकेत की बीवी हूँ। बीवी? कैसी बीवी? ना तो मैंने तुमसे शादी की, ना तुम्हारी मांग में कभी सिंदूर भरा। वैसे माँ ठीक कह रही है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे खर्चे और नखरे नहीं झेल सकता, और अगर तुम मुझे बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती तो निकलो इस घर से। अनिकेत और उसकी माँ वर्षा को घर से निकाल देती हैं। वर्षा रोते हुए घर से बाहर निकलती है और अपने आप से कहती है, मुझे अंजलि के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। लगता है मुझे मेरे बुरे कामों का ही फल मिला है। मैंने अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया और आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान मुझे माफ कर देना। बेटा रश्मि, अब तुम शर्मा खानदान की बहू हो और हमारे घर में सब लोग नौकरी करते हैं। तुम्हारे ससुर जी, रोहित, यहाँ तक कि मैं भी। अब तुम्हें नौकरी करनी चाहिए बेटा। जी माँ जी, मैंने बैंक की एग्ज़ाम दे दी है, अगले महीने रिजल्ट आने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी नौकरी लग ही जाएगी। शर्मा परिवार में नौकरी करना एक रिवाज था। घर के मर्द ही नहीं, बेटियां, बहुएं सभी नौकरी करते थे। रश्मि की सास भी बैंक में नौकरी करती थी। रश्मि को भी इसलिए पसंद किया गया था क्योंकि वो कॉलेज की टॉपर थी। सबको यकीन था कि उसकी नौकरी तो लगनी ही लगनी है। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही हो? सोचा आज सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ। बाबूजी की फेवरेट कोफ्ते, आपका फेवरेट दही बड़ा और इनकी फेवरेट खीर। तो कुक से बनवा ली थी, तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? अपने हाथों से बनाने की बात ही अलग है माँ जी। इन सब डिशेस में मेरा प्यार मिला हुआ होगा। ये प्यार व्यार छोड़ो बहू, तुम अगर घर का काम करने लगी तो आलसी हो जाओगी, बाहर निकलकर नौकरी नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। घर का काम भी तो नौकरी जितना ही ज़रूरी और मुश्किल होता है ना। बिल्कुल नहीं। इस सुशीला को देखो, ये हमारे घर की नौकरानी है। ये हमारे घर का सारा काम करती है, लेकिन क्या ये मेरी जगह नौकरी कर सकती है? अब मेरा वो मतलब नहीं था माँ जी। तुम्हारा जो भी मतलब है वो भूल जाओ। सिर्फ अपने रिजल्ट की चिंता करो बहू, क्योंकि मेरी नज़र में उसकी ही अहमियत है जो एक अच्छी नौकरी करे। घर का काम करने वाली औरतें नौकर से ज्यादा कुछ नहीं होती। सास की ऐसी बातों से रश्मि का डर बढ़ने लगा और आखिर रिजल्ट का दिन भी आ गया। बहू देखो, पेपर में आया है बैंक की एग्जाम का रिजल्ट। आज आने वाला था ना? हाँ हाँ माँ जी, मैंने भी पढ़ा। रिजल्ट लेकर आते ही होंगे बस रोहित। लो आ गया। क्या हुआ जी? वो अरे बोल ना, क्या रिजल्ट आया? रश्मि फेल हो गए। बहू कैसे हुआ ये? पता नहीं माँ जी, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था। तो नंबर कहाँ गए? माँ, मैंने रश्मि से क्वेश्चन पेपर पूछा था, उसे सारे सही जवाब पता थे। अरे तो नंबर आसमान खा गया कि जमीन निकल गई? सॉरी माँ जी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत की थी। वाह, पूरी मेहनत के बाद भी तुम पास नहीं हो पाई, यानी तुम नौकरी के काबिल नहीं हो। ऐसा मत कहो ना रोहित की माँ, बहू स्कूल और कॉलेज की टॉपर रही है। जरूर बहू ने चीटिंग की होगी, हमारे साथ भी चीटिंग ही की है इसने। माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? बेचारी रश्मि, एक तो फेल होने का दुख, ऊपर से सास के ऐसे ताने।
वाह बहू, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। थैंक यू बाबूजी। हाँ, सालों बाद ऐसा खाना खाया है। क्यों माँ? वाकई किसी बाई ने कभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया। मैं तो कहती हूँ कुक की जगह बहू को नौकरी दे देते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूँ, बहू की नौकरी तो लगने से रही, और कुछ करेगी नहीं तो नौकरों को जो पैसे देते हैं वो बहू को दे देंगे। रश्मि रोती हुई अपने कमरे में चली गई। माँ, क्यों इतने ताने मार रही हो उसे? वो पहले ही दुखी है अपने रिजल्ट से। दुखी तो मैं हूं कि ऐसी ना करा बहू मिल गई मुझे। अरे बस भी करो तुम अब। रोहित, बेटा जा बहू को समझा, रो रही होगी बेचारी। रश्मि, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें बहुत बुरा लगा है ना, इसलिए। तो मुझे बुरा नहीं लग रहा क्या? 2 साल से तैयारी कर रही थी एग्जाम की, लेकिन माँ जी को वो नहीं दिखा, बस मेरी इंसल्ट ही करती रहती है। अरे तो फिर से एग्जाम की तैयारी करो ना, इस बार और मेहनत करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे जो करना होगा कर लूंगी। पैसे भी तुम्हारी माँ ने मुझे नौकरी दे दी है ना, घर की बाई की। रश्मि दुखी थी। तो कौन सी कार लेनी है? मेरे हिसाब से तो ये कार बेस्ट है पापा। क्यों माँ? कार ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा परिवार आराम से बैठ पाए। ये लीजिए चाय। बहू, तुम भी तो अपनी पसंद बताओ। जो आप लोगों को ठीक लगे। अरे लेकिन तुम्हें क्या पसंद है? कलर भी बता दो बेटा। रहने दीजिए ना, घर के फैसले वो लोग करते हैं जो कमाते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है। सही कहा मम्मी जी, मैं तो नौकरानी हूं ना, मुझे क्या पता दुनिया का। यह कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम में काबिलियत नहीं थी, इसीलिए तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, और तभी तो घर का काम कर रही हो। हाँ, कॉलेज तो मैंने बिना काबिलियत के ही टॉप कर लिया था ना। रट्टा मार कर तो कोई भी टॉप कर सकता है, नौकरी सबके बस की नहीं। तुम वो करो जिसके काबिल हो। शाम के खाने की तैयारी। सास के ताने रश्मि के दिल पर तीरों की तरह लगते थे। आखिर ये कब तक चलेगा? माँ, पापा, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये मिठाई किस खुशी में बेटा? पापा, रश्मि की जॉब लग गई है। क्या? कैसे? कब? आज ही ज्वाइनिंग लेटर आया है। शाबाश बहू, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बाबूजी। लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तैयारी कब की? मैं घर का काम करने के बाद तैयारी करती थी, और मैं चाहती थी कि सब पक्का हो जाए तभी आप लोगों को बताऊं। चलो, नौकरी तो मिली। वैसे पोस्ट क्या मिली है? आप ही के बैंक में रश्मि आपके बैंक की मैनेजर बन गई है। क्या? वो बहू, तुम तो अपनी सास की बॉस बन गई हो। रश्मि की जॉब लगने पर सभी खुश थे, सिवाय सासू माँ के। उन्हें ये डर था कि अब रश्मि अपने अपमान का बदला लेगी। रोहित, बहू कहाँ है? आज उसकी जॉब का पहला दिन है ना, तो वो जल्दी चली गई। आप अभी तक रेडी नहीं हुई माँ? बस होती हूँ, तू ऑफिस जा। अरे तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, मैं आज ना इस्तीफा दे दूंगी। इस्तीफा क्यों? अरे बहू मेरी बॉस बन गई है, वो मुझसे बदला लेगी ना, ऑफिस में मेरी इंसल्ट करेगी। मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। बहू ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बहुत समझदार है। मतलब मैं समझदार नहीं हूं? समझदार होती तो बहू से इतना बुरा बर्ताव ना करती। क्या करूं, अब हो गई गलती। तो अब समझदार बन जाओ, अपनी गलती सुधारो। आज बहू का पहला दिन है, ऑफिस जाओ और उसे बधाई दो। हिम्मत करके सास ऑफिस पहुंची। अरे आप इतना लेट क्यों आई हैं? नई मैनेजर मैडम सुबह से 3 बार आपके बारे में पूछ चुकी हैं। जल्दी उनके कैबिन में जाइए। मेरा शक सही था, अगर बहू ने ज्यादा ताने मारे ना तो मैं आज ही रिसाइन कर दूंगी। घबराते हुए सास रश्मि के कैबिन में पहुंची। बहू, मेरा मतलब है मैडम, मैं आई कम इन? आप इतना लेट क्यों आई हैं? सॉरी, आज देर हो गई। आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, आप लेट आएंगी तो बाकी का स्टाफ क्या सीखेगा? सॉरी मैडम। खैर,
मैंने देखा है कि बैंक के काम में बहुत सारी गलतियां हैं और इसलिए मैंने आपको। बहू, मैं समझ गई हूँ कि अब तुम मुझसे बदला लेने वाली हो, बैंक की सारी गलतियों का इल्जाम मुझ पे लगाने वाली हो ना, इसीलिए मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन मैंने अपने काम में कभी कोई गलती नहीं की, और मैंने तुम्हें जो भी भला बुरा कहा वो इसलिए क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। जो औरतें नौकरी नहीं करती उनकी कोई कदर नहीं करता, उन्हें कुछ नहीं समझा जाता। इसीलिए मैंने जॉब की, अपनी बेटी को भी जॉब करवाई और चाहती थी कि मेरी बहू भी जॉब करे। तो जब तुम फेल हो गई तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने तुमसे भला बुरा कहा था। रुक जाइए माँ जी। पहली बात तो ये कि मैं चाहती थी कि बैंक में जो गलतियां हैं उन्हें सुधारने में आप मेरी मदद करें, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और दूसरी बात, मेरी माँ भी हाउसवाइफ हैं और मैं जानती हूँ कि वो कितनी मेहनत करती थी। घर चलाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना जॉब करना। घर संभालने वाली औरतें कमतर नहीं हो जाती। और रही बात आपके तानों की तो मुझे बुरा तो ज़रूर लगा, लेकिन आपके तानों ने ही इंस्पायर किया मुझे। आपकी बदौलत ही आज मैं बैंक मैनेजर बन गई हूँ। फिर भी अगर आपको मेरे अंदर काम करने में शर्म महसूस हो रही है तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। अरे अरे, अब और शर्मिंदा मत करो बहू, माफ़ कर दो मुझे। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बॉस बनने के पूरी तरह काबिल हो, ऑफिस में भी और घर में भी। नहीं माँ जी, ऑफिस में चाहे मैं अपनी सास की बॉस हूँ, लेकिन घर की बॉस तो हमेशा सास ही रहेगी। तो इस तरह रश्मि ने अपनी सास को सबक भी सिखा दिया और दिल भी जीत लिया। महिला चाहे घर संभाले, ऑफिस या पूरा देश, वो हर काम में सम्मानीय होती है। गीता अपनी बहू नेहा के साथ बहुत खुश थी। दोनों ही सास बहू में बहुत प्यार था। ऐसे ही एक दिन गीता की बेटी प्रिया अचानक से अपने मायके आ जाती है। अपनी बेटी को देख गीता बहुत खुश होती है, साथ ही साथ हैरान भी होती है। प्रिया बेटा, तू अचानक से यहाँ, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना बेटा? माँ, मेरे ससुराल में सब ठीक है, मैं तो बस यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। अब क्या तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती? अरे ऐसा नहीं है प्रिया बेटा, तू ऐसे अचानक कभी आती नहीं है ना, तो आज तुझे अचानक से यहाँ देखकर थोड़ी हैरान हो गई थी और परेशान भी। माँ सब ठीक है, परेशान मत हो। अच्छा, भाभी कहाँ है? वो अभी मार्केट गई है बेटा, बस आती ही होगी, तो जाकर कमरे में आराम कर ले तब तक। इस तरह प्रिया कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद गीता चाय लेकर प्रिया के कमरे में जाती है। माँ, आप मेरे लिए चाय लेकर आई हो, भाभी कहाँ है? क्या भाभी अभी तक मार्केट से नहीं आई? अरे वो अभी अभी मार्केट से आई है, सब्जियां फ्रीज में रख रही होगी। चाय बन गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपनी बेटी के लिए लेकर जाऊं। माँ, भाभी सब्जियां बाद में भी तो रख सकती थी ना? मुझे तो लगता है कि भाभी मुझे पसंद ही नहीं करती। मैं ही हूँ जो भाभी भाभी करके भाभी के लिए मरती रहती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। अगर ऐसा है तो आप ही बताओ ना माँ, अब तक भाभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? आपको पता है, मेरी ननद जब आती है ना तो मैं अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले अपनी ननद से मिलने जाती हूँ। इतना बोलकर प्रिया उदास हो जाती है। अपनी बेटी का उतरा मुँह देखकर गीता को बहुत बुरा लगता है और वो नीचे आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहू नेहा किचन में खाना बना रही है। ये देखकर अब गीता को भी प्रिया की बातें सही लगने लगती है। नेहा बहू, तुझे पता है ना तेरी ननद घर आई है, फिर अब तक उसे देखने क्यों नहीं गई? माँ जी, मैं जानती हूँ मेरी ननद घर आई है, इसीलिए तो मैं उनकी मनपसंद पोहे बना रही हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनका मनपसंद खाना लेकर उनसे मिलने जाऊँ। अच्छा ठीक है ठीक है। इस तरह से गीता वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद नेहा पोहे लेकर अपनी ननद से मिलने जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया अपनी भाभी के हर काम में इंटरफेयर करने लगती है। भाभी, अब सुबह 6:30 बजे उठती हो, तभी तो भैया को हमेशा ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। प्रिया, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे भैया ऑफिस जाने में हमेशा लेट हो जाती हैं? तुम्हारे भैया का ऑफिस 10 बजे का है और वो ठीक 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं। भाभी, मेरे पति का भी ऑफिस 10 बजे का है, पर फिर भी मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और मेरे पति हमेशा 10 बजे से पहले ऑफिस पहुँचते हैं। बस यही वजह है कि उनका इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया।
और भैया का अभी तक नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो प्रिया? यही भाभी कि आपकी लापरवाही की वजह से भैया की तरक्की नहीं हो पा रही। आप नहीं जानती हो, मैंने ऑफिस लाइन में काम किया है, वो हर चीज़ नोटिस करते हैं। इतना बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। नेहा को प्रिया की बात बहुत बुरी लगती है, पर उस समय वो अपनी ननद की बातों को इग्नोर कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा और विनोद के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। नेहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस की चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। मैं बिना आपकी परमिशन के आपकी किसी भी चीज़ को नहीं छूती। आप ही ने कहा था, इसलिए मैंने आपकी फ़ाइल अलमारी में रखी। चलो, मैंने कहा तुमसे कि फ़ाइल अलमारी में रख दो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो तुम्हें मेरी फ़ाइल वापस कर देनी चाहिए थी? ऑफिस की फ़ाइल ऑफिस में अच्छी लगती है, ना कि घर की अलमारी में। अपने भैया भाभी के बीच लड़ाई देखकर अब प्रिया उनके कमरे में चली जाती है और अपने भैया भाभी की लड़ाई में इंटरफेयर करने लगती है। भाभी माफ़ करना, मैं आप दोनों की लड़ाई में बोल रही हूँ, पर मुझे लगता है कि भैया सही बोल रहे हैं। प्रिया, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, इसलिए तुम कुछ ना बोलो, वही अच्छा होगा। भाभी, मैं सब जानती हूँ, मैं अभी शादीशुदा हूँ। अक्सर मेरे पति भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं, पर मैं उनसे ऐसी गलती होने ही नहीं देती। फिर आपसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? अगर आपको भैया ने बोला था कि फ़ाइल अलमारी में रख दो, तो आपको सुबह उनकी फ़ाइल उन्हें वापस कर देनी चाहिए थी। भैया आपको बताना भूल गए होंगे, पर आपको तो ध्यान रखना चाहिए था ना। इस तरह से प्रिया अपने भैया भाभी के बीच आग लगाकर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और प्रिया घर के हर मामलों में इंटरफेयर करने लगती है और अपनी भाभी को नीचा दिखाती है। ये बात नेहा को अच्छी नहीं लगती। मैं देख रही हूँ, जब से प्रिया आई है तब से वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। आज उसकी वजह से मेरे और माँ जी के बीच अनबन शुरू हो गई है। पर प्रिया ऐसा क्यों कर रही है? और इतने दिन हो गए, वो अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही? अगर उसने अपने ससुराल की जिम्मेदारी इतनी ही अच्छे से उठाई है तो अब मुझे कुछ करना होगा। इस तरह से नेहा प्रिया की हर हरकतों पर नज़र रखती है और प्रिया मायके क्यों आई है इसका पता लगाने के लिए उसके ससुराल जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप सब? हम सब तो ठीक है, पर तुम कैसी हो? हमारी बहू कैसी है? आखिर कब आएगी वो अपने ससुराल? सब ठीक है। अच्छा आंटी जी, हमारी प्रिया घर तो अच्छे से संभाल रही है ना? मेरा मतलब है, आपको उनसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? अब बेटा तुम्हें क्या ही बताऊं और क्या ही शिकायत करूं। प्रिया की अब तो आदत हो गई है। वे आखिर जैसी भी है, प्रिया इस घर की बहू है। मैं कुछ समझी नहीं। प्रिया तो बहुत समझदार है, उसने तो अच्छे से घर संभाला होगा। अपना बच्चा हर किसी को समझदार और अच्छा ही लगता है, पर बेटा हम जानते हैं ना तुम्हारी ननद को कैसी है। भगवान झूठ ना बुलवाए, पर प्रिया एक नंबर की कामचोर है। वो घर में कोई काम ही नहीं करना चाहती। सुबह 10 बजे उठती है। बेचारा मेरा बेटा ऑफिस चला जाता है बिना लंच लिए, और घर का एक काम नहीं करती। ओह, तो ये बात है। तो ननद जी का असली रूप ये है। मेरे ससुराल में आकर बड़ा ही शो ऑफ कर रही थी, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अब पता चल रही है मुझे इसकी सच्चाई। और देखो ना बेटा, तुम खुद ही देखो, मायके गए 1 महीना होने को आ गया, पर अब तक ससुराल नहीं लौटी। उसे अपने ससुराल की ज़रा भी फिक्र नहीं। आंटी जी मैं समझ सकती हूँ, पर आप ही ने तो उसे इजाज़त दी थी ना कि वो जब तक चाहे अपने मायके में रह सकती है। अरे बेटा, हमने उसे कोई इजाज़त नहीं दी मायके जाने की। वो तो हमसे पैसे मांग रही थी ताकि शॉपिंग कर सके, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सके। मैंने और मेरे बेटे ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो घर छोड़कर मायके चली गई अपने भाई से पैसे लेने के लिए। क्या? पैसे लेने के लिए? हाँ, पैसे लेने के लिए। हमसे बोल कर गई है कि उसका भाई बहुत अच्छा है, उसे बहुत प्यार करता है, और ये भी कह रही थी कि अब वो इस घर में तभी आएगी जब उसका भाई उसे पैसे देगा। प्रिया की सच्चाई सुनकर नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो अपने घर जाती है और सभी घर वालों के सामने प्रिया की सारी सच्चाई बता देती है। अब क्या कहो कि ननद जी, जो अपना ससुराल नहीं संभाल पाई
वो चली भाभी का ससुराल संभालने। प्रिया बेटा, मैं ये सब कुछ क्या सुन रही हूँ? तेरे ससुराल से इतनी सारी शिकायत, क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? माँ जी, अगर अब भी आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो आप खुद जा सकती हैं ननद जी के ससुराल में। प्रिया की वजह से गीता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और नेहा अपनी ननद को सुधारने के लिए अपनी सास से कहती है, माँ जी, ननद जी बहुत दिन मायके में रह चुकी हैं। मुझे लगता है अब इन्हें अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। और ननद जी, आप कोशिश करना कि आपकी वजह से फिर से माँ जी को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं ख्याल रखूँगी कि मैं इस तरह की गलती फिर ना करूँ। भाभी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से नेहा अपनी ननद को सुधार देती है और प्रिया भी सबसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद फिर कभी वो अपने मायके में दखल अंदाजी नहीं करती।